हेलो बच्चों, कैसे हो। आई होप कि आप बढ़िया होंगे और आपका कंसेप्ट ऑफ एमके चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। तो हम क्लास 12 के जो मैथ का पोर्शन है यानी कि अवकल गणित, उसको हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं और आई होप कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आप शुरू से बने रहिए और जो भी आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए कि हमको ये प्रॉब्लम होती है और हम उसका सोल्यूशन ज़रूर बताएंगे। तो हम लोग देरी ना करते हुए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अवकल गणित में कुछ मूल अवधारणाएं हैं, मूल कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, देखिए अवकल गणित होता क्या है। तो अवकल गणित जिसे कोई कहता है, देखिए आपका क्या होगा कि कलन। अब धीरे धीरे हम बात को आगे लेके चलते हैं तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए अवकलन और समाकलन जो आपका है तो उससे आपका 44 नंबर का क्वेश्चन बनता है। क्लास 12 में आपका 44 नंबर का क्वेश्चन बनता है, यानी अवकलन से, यानी अवकलन और समाकलन दोनों मिलाकर। और इस पूरे पोर्शन को कहते हैं हम लोग क्या चीज़, कलन। तो कलन से आपका आएगा 44 नंबर, और 44 नंबर कहीं ना कहीं लगभग आधे मैथ्स के क्या है बराबर है, यानी कि 100 नंबर में आपका 50 नंबर के आसपास इससे आ रहे हैं क्वेश्चंस। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात करते हैं इसके पढ़ने के फ़ायदे, कि अगर हम लोग जहाँ तक बात करते हैं, जो ये फिज़िक्स का जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी थ्योरी हैं, उन सभी थ्योरियों का जो निगमन है, मैक्सिमम थ्योरीज का निगमन जो है, यानी जो प्रूफ है, वो क्या होता है कि कलन के द्वारा ही आता है। यानी कि समाकलन कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के द्वारा आता रहता है। तो इसलिए कलन को पढ़ना ज़रूरी है। और कलन को पढ़ने से हम लोग क्या फ़ायदा होगा, और कि किसी भी थ्योरी को प्रूव करने में हमको फ़ायदा होगा। और यहाँ से कलन को दो हिस्सों में हम लोग बांट लेते हैं। मान लीजिए ये कलन हो गया आपका, ये कलन हो गया। कलन को हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं। ये क्या हो गया, अवकलन, यानी कि अवकल, और ये क्या हो गया आपका समाकल, समाकल। ठीक है, अवकलन और ये क्या हो गया आपका समाकलन। देखिए सभी लोग आते हैं तो यही करते हैं कि अवकलन का कुछ फार्मूला बता देंगे, उसके बाद आपको यानी कि क्वेश्चंस हल करना आ गया। लेकिन वो जो ज्ञान है, वो जो नॉलेज है आपका, बहुत आधा अधूरा है। इस बात को आप मान के चलिए। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो, या फिर आ रहे हैं तो यही जिम्मेदार है, नहीं। आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। उसमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ पद हैं जिनका डेफिनेशंस हमको जानना पड़ेगा, कुछ फंक्शंस है, कुछ उसमें लॉजिक है, उस सबको जानना पड़ेगा। तो हम लोग उसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो कि सब कुछ छोड़ दिया जाता है, सब छोड़ देते हैं जिसको, उसी से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और वो चीज़ स्टार्ट करने से हम लोग को बहुत फ़ायदा होगा, कि जो कि आगे हम लोग को समझ में आएगा। एक भी क्वेश्चन से बाकी नहीं होगा। देखिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले अवकल गणित। क्या बात करते हैं हम लोग, अवकल गणित, अवकल गणित। आज कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। कहते हैं कि अवकल गणित किसे कहते हैं। देखिए आप क्वेश्चंस बेशक ही लगा देते हैं, लेकिन आप अपने आसपास के बच्चों से पूछिएगा कि क्या आपको अवकल गणित पता है, तो क्या कहेगा कि नहीं, हम अवकलन का सवाल तो लगा देते हैं लेकिन हमको अवकल गणित पता नहीं है। अब क्यों नहीं पता है, तो इसका डेफिनेशन बहुत ही आसान है, बहुत ही हल्का है। तो डेफिनेशन कहीं लिखने के लिए नहीं आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें लिखने के लिए आए उसी को हम लोग पढ़ें। ठीक है, अगर हमको ये पता रहता कि क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा तो हम लोग केवल पेपर के लिए ही पढ़ते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता है कि एग्ज़ाम में क्या पूछ देगा, इसलिए पूरा किताब पढ़ता है। जब पूरा किताब पढ़ता है तो यही तो आपकी किताब में भी है। कभी आपने अपना बुक खोल के पढ़ा है तो उसमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलेंगी तो भी कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग जान लेंगे। तो कह रहे कि अवकल गणित कहते किसे हैं, तो वे गणित, देखिए वे गणित जिसमें जिसमें एक चर के बदलने से दूसरा चर ऑटोमेटिक बदल जाता हो। हम अभी क्या बताएं कि कह रहा है कि वे गणित जिसमें एक चर के बदलने से दूसरा चर बदल जाता हो, उसका मान चेंज हो जाता हो, और उसके बदलने की जो दर है, उसके परिवर्तन होने की जो दर है, वो चीज़ को हम लोग जिस गणित में पढ़ते हैं उसी गणित को कहते हैं अवकल गणित। समझ में आया। कह रहे कि एक चर के अनुसार दूसरे चर का बदलना और
इसके परिवर्तन की दर, दर का मतलब पता है समय के साथ, समय के रिस्पेक्ट में। तो कह रहे कि एक चर के बदलने की जो दर है वो किस हिसाब से है और एक चर के बदलने से दूसरा चर कैसे प्रभावित होता है, इसी चीज़ को पढ़ने में हम लोग डेफिनेशंस का प्रयोग करेंगे, जो हम लोग वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, उसी का नाम है क्या चीज़, अवकल गणित। अवकल गणित का परिभाषा यही हुआ कि किसी राशि के मान में परिवर्तन करने से दूसरे राशि के मान में परिवर्तन हो जाता है और उस परिवर्तन की दर के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अवकल गणित। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि राशि क्या चीज़ होती है। राशि, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि राशि, हम अभी बोले कि एक राशि के, किसी राशि के मान में परिवर्तन करने से दूसरे राशि के मान में परिवर्तन हो जाता है। तो भाई ये राशि क्या चीज़ है, इस राशि के बारे में हम लोगों को तो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको हम बताते हैं कि राशि कितने प्रकार की होती है। राशि होती है 2 प्रकार की। अब प्रतिज्ञा वाला नहीं कहेंगे कि प्रतिज्ञा ही राशि है, ठीक है, और गोपी है ही राशि, ऐसा नहीं कहेंगे हम लोग, वो सीरियल की बातें हैं, उसकी अलग दुनिया है। और हम लोग की जो लाइफ का सीरियल है यही सब है। अवकल हो गया, समाकल हो गया, अभी हो गया, साड़ी हो गया, रैखिक प्रोग्रामन हो गया, प्रायिकता हो गया, यही सब ना हम लोग का सीरियल। और उस सब का सीरियल अलग है। सीरियल कौन ज़्यादा देखता है, घर की सब औरतें देखती हैं, बेचारी आगे से वो टीवी में रो रही है तो पीछे से रोना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। तो वो सब चीज़ें नहीं करना है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि राशि, सबसे पहले वो समझते हैं कि राशि कितने प्रकार की होती है। तो राशि 2 प्रकार की होती है। राशि 2 प्रकार की होती है। पहला होता है चर राशि। पहला होता है चर और दूसरा होता है अचर। देखिए कर कि जो राशि होती है 2 होती है, एक होती है चर और एक होती है अचर। एक चर राशि और दूसरी होती है अचर राशि। चर का मतलब समझते हैं कि चर, जैसे हम लोग बहुत डाउट्स में रहते हैं, ये जो वीडियो होगा सबके लिए लाभदायक होगा, 9 से लेकर 12 तक के लिए, ठीक है। कहता है कि चर क्या चीज़ है। तो चर का मतलब इस तरह से इससे समझिए कि चल का मतलब चलने वाला, उसका मतलब बदलने वाला। अभी आपको हम चल बोलेंगे कि अचल बोलेंगे, पहले बताइए। आप चलते हैं, आप यहाँ से वहाँ तक चलते हैं, आप चल सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि चर मतलब चरेगा कौन भाई, चरेगा कौन, ऐसे जो चलता होगा, यानी कि जो चलता होगा उसका मान कहीं ना कहीं बदलेगा। तो जिसका मान बदलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, चर राशि। और जिसका मान नहीं बदलता उसको हम लोग क्या कहते हैं, अचर राशि। जिसका मान बदलता है चर राशि, जिसका मान नहीं बदलता है अचर राशि। अच्छा ये पहले अब बताइए नहीं, आप सोचिएगा कि आप क्या है, चर है कि अचर है। कोई जानवर क्या है, चर है कि अचर है, ठीक है। तो हम राशि की बात करते हैं, हम लोग राशि नहीं है, ये जानवर राशि नहीं है। राशि में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो चर और अचर, और ये हम लोग जीव जंतु हम बात करते हैं तो चल और अचल, ठीक है। संपत्ति में भी बात कर सकते हैं कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्या कहता है कि चर राशि और दूसरा क्या कहता है, अचर राशि, ठीक है। अच्छा, चर को हम लोग इंग्लिश में कहते क्या है, वेरिएबल्स। मतलब जो बदलता है उसको कहते हैं वेरिएबल्स, और जो नहीं बदलता है कांस्टेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। और इसको राशि को क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। राशि को क्या बोल सकते हैं, यही कह सकते हैं क्वांटिटी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि चर राशि में क्या क्या आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि A B C X Y, भाई जितना हम लोग मानते हैं ना कि माना रहीम की आयु X, माना इसकी तनख्वाह हो वेतन Y, तो उसी प्रकार से हम लोग जितने भी X Y Z आ क से लेके ग तक, ये सब जितने भी राशियाँ हैं, जितने भी लेटर्स हैं, इन सबको क्या कहेंगे हम लोग, यानी कि चर है। इसका मान हमेशा बदल जाएगा। आप इस क्वेश्चंस में कुछ और माने हैं, अगले क्वेश्चंस में कुछ और मानेंगे, उसका मान बदलता रहेगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं चर, ठीक है। और अचर क्या है, तो अचर का मतलब है कि जिसका मान चेंज नहीं होगा, जिसका मान बदलेगा नहीं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अचर, ठीक है। ये चर हो गया, ये अचर हो गया। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 100, ये सब क्या है, अचर राशियाँ है।
यानी कि इसका मान चेंज नहीं होगा। अगर आपका 5 रुपया है तो 5 रुपया तो 5 रुपये ना होगा। ऐसा थोड़ा किसी दिन 6 रुपये हो जाएगा, आप किसी दिन सोकर उठे हैं तो देखेंगे 10 रुपया हो जाएगा, ऐसा थोड़ा है। अभी आप 20 रुपये रखेंगे तो किसी दिन सोकर उठिएगा तो क्या वो 4 रुपये हो जाएगा, कभी नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो वो मतलब इसका मान चेंज नहीं होगा, हो सकता है गायब हो जाए, वो अलग बात है, ठीक है। चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए अब चर राशि को हम लोग नहीं बांट सकते, ठीक है, लेकिन अब अचर राशि को भी बांटते हैं हम लोग, ठीक है। अब अचर राशि को बांटते हैं। अचर राशि, अचर राशि, यकीन मानिए कि आप अगर मेरे साथ जुड़े रहे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मिलेंगी जो कि आप सुने ही नहीं होंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो कि आप सुने तो होंगे लेकिन उसके बारे में बहुत कम जानते होंगे, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आप पढ़े भी होंगे। तो सब कुछ को हम लोग कवर करते हुए चलना है, ठीक है। आधा अधूरी ज्ञान अच्छा नहीं है। और सही बात है कि अभी हम भी कोशिश करते हैं अपना बेस्ट देने का, ठीक है। अभी हम भी कोशिश करते हैं बेस्ट देने का, तो हो सकता है कहीं मिस्टेक आ जाए। देखिए अचर राशि को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 2 हिस्सों में। अचर राशि को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 2 हिस्सों में। एक होता है निरपेक्ष, क्या होता है? निरपेक्ष। और दूसरा होता है स्वच्छ अचर। जिसे कहने का मतलब ये है निरपेक्ष अचर, निरपेक्ष, निरपेक्ष, या इसी को कहते हैं पूर्ण अचर। दिख रहा है यहाँ तक? जस्ट 1 मिनट थोड़ा देख लें हम कि दिख रहा है ना। हाँ ठीक है, चलिए देखिए करें कि जो अचर राशि है इसको हम लोग 2 हिस्सों में बांटते हैं। अभी आप यहाँ पहले ही बात सुन रहे होंगे कि भाई अचर राशि को भी 2 हिस्सों में बांट सकते हैं क्या सर जी? हाँ सर जी, बांट सकते हैं हम लोग। करें कि अचर राशि निरपेक्ष या पूर्ण अचर, और दूसरा कहता है कि स्वच्छ, स्वच्छ जिसको बोलते हैं स्वच्छ अचर। अब कोई कहेगा कि सर जी ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, हम लोग पगला जाएंगे क्या? ये सब पैबे नहीं करेंगे एग्जाम में। लेकिन बबुआ भैया जो भी कह लीजिए, ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब अगर ऐसा हो कि आप ABCD जानते हो, मैं आकर आपको ABCD पढ़ाऊँ तो फिर आपको अच्छा लगेगा, सही बात है। लेकिन आपको वो ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप वो पहले से जान चुके हैं। अगर आपको ABCD आ रहा हो और मैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट पढ़ाऊँ, अगर आपको बोरियस लग रहा हो, आपको समझ मतलब कि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो, इसका मतलब कि दैट इज़ द बेस्ट फॉर यू, वह आपके लिए क्या है? बेहतर है। जो चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं और उसी को बार बार सीखेंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा? एक एक जीवन है, इतना छोटा है, इसी में सब कुछ सीखना है, ठीक है। एक ही चीज़ को लेकर सही है उसको रिवीजन करते रहेंगे, लेकिन आगे भी बहुत सारा चीज़ सीखना है, क्योंकि देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है भाई। ज्ञान का कोई लिमिटेशन थोड़े होता है, कोई सीमा थोड़े होता है। तो हम लोग को जीवन पर्यंत सीखते रहना है। अगर पढ़ लिए तो फिर भी उसको पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है? सर एक अचर राशि यानी कि निरपेक्ष या पूर्ण अचर, और दूसरा कहता है कि स्वच्छ अचर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं निरपेक्ष अथवा पूर्ण अचर में क्या होता है। कि निरपेक्ष अथवा पूर्ण अचर में कि जैसे अंक में जितना आप मान लीजिए, अंक में हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब पूरा आप मान लीजिए, जितने भी अंक में मानते हैं हम लोग, वो सब क्या चीज़ें हैं? निरपेक्ष अचर या पूर्ण अचर। -2 माइनस, मतलब जितना आप मान सकते हैं अंक में, पूर्ण संख्या में, आप पूरे को कह देंगे क्या चीज़? निरपेक्ष अचर। और अगर आप स्वच्छ अचर की बात करते हैं तो सपोज दैट अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि y = x + c, ठीक है, y = x + c, तो भाई यहाँ पर कोई हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं जिसको कहते हैं कि स्थिर है, अपने मन से मान लेते हैं। भाई देखिए इसको रखने से इसका मान बदलेगा ऑफ कोर्स बात है, लेकिन हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं, कहते हैं कि भाई ये फिक्स है, ये चीज़ें क्या है? फिक्स है। जैसे सपोज है, जैसे मान लीजिए हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्या लें? दूसरा कोई एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि अगर किसी फार्मूला को ले लीजिए फिजिक्स के, जैसे एक होता है कि F प्रोपोर्शनल -x, ये किस में है? ये किस में है? ये आपका है सरल आवर्त गति के,
ये जो जिसको कहते हैं कंडीशन, तो कंडीशन है कि जो लगने वाला बल है विस्थापन के विपरीत लगता है, और उसके बाद F बराबर जब हम लोग करते हैं तो -kx होता है। तो यहाँ पर जो आया आपका उसको हम लोग, भाई ये तो अचर है, इसका मान फिक्स होगा, ठीक है ना। या अगर हम लोग कहते हैं कि F प्रोपोर्शनल A F प्रोपोर्शनल M, तो हम लोग लिखते हैं कि F प्रोपोर्शनल MA और F बराबर KMA आई के बराबर 1। यानी कहने का मान ये है कि आपको ABCD में भी आप मान सकते हैं जिसका मान फिक्स होगा, और उस फिक्स मान को हम लोग कहते हैं स्वेच्छाचार, ठीक है। यानी आप समझ चुके हैं पूर्ण अचर का मतलब क्या हुआ, आप पहले से मान लिए हैं, और स्वेच्छ अचर का मान क्या हुआ, अपने से खुद से माने हैं, उसका मान अलग अलग समीकरणों में अलग अलग जगहों पर उसका मान अलग अलग आएगा, लेकिन उस समीकरण में एकदम फिक्स है कि वही आएगा, ठीक है ना। यानी कि आपको समझ में आ चुका होगा कि निरपेक्ष अचर क्या है और स्वेच्छ अचर क्या है, ठीक है ना। लेकिन जिसका मान नहीं बदलता है, यानी कि कहीं भी, जैसे अब हम कहेंगे कि y इक्वल टू, हम रखते हैं कि x+5, y इक्वल टू x+5। अब इसमें जो अब आपका 5 है वो क्या है, उसमें आपका जो 5 है, या आप अभी कहेंगे कि 2y बराबर x+5। तो अब बताइए कि जो 5 है आपका, ये तो निरपेक्ष अचर हो गया, इसका मान कभी बदलबे नहीं करेगा। 5 यहाँ पर रखिए, वहाँ पर रखिए, विदेश में रखिए, सऊदी अरब कहीं भी रखिए, 5 उसका मान फिक्स है, उसको 5 ही करेंगे। और अगर यही बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पर सी कर देते हैं और यहाँ पर भी सी कर देते हैं, तो हो सकता है इसी का मान अलग अलग हो, लेकिन इसमें क्या हो आपका फिक्स हो, इसमें भी आपका सीमा फिक्स होगा। और इसी को क्या करते हैं हम लोग, स्वेच्छाचार। कोई दिक्कत, हम आगे बढ़ सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद बच्चे आपका आता है संबद्ध फलन। देखिए आप शांति से आहिस्ते आहिस्ते पढ़ते हैं, और आहिस्ते आहिस्ते पढ़ते पढ़ते बहुत सारा कुछ जान लेंगे, ठीक है। और देखिए पढ़ाई को बोरियस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ाई को बोरियस तरीके से कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए, पढ़ेंगे भूलेंगे। देखिए जैसे कहते हैं कि मेरी ये राय है, मेरी ये बात है कि हम बार बार कहते हैं कि पढ़ना नहीं समझना है, ठीक है। मतलब पढ़ना नहीं समझना है, रटना नहीं समझना है, उसके बाद लिखना नहीं सीखना है। दो बातें हम बोल दिए, रटना कह लीजिए या फिर पढ़ना कह लीजिए। ऐसे ना कि ऐसे रखे ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसी बातें कुछ नहीं करना है। रटना नहीं समझना है और लिखना नहीं सीखना है। जब आप लिखना सीख जाएंगे, मतलब जब आप सीखने लगेंगे, आप ऑटोमेटिकली लिखेंगे। जब आप समझ जाएंगे उस दिन आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप एक बार पढ़े समझ गए, बाकी खत्म। बार बार इसे रटने से कुछ नहीं होगा। आप कितना रटेंगे, 10 में आप थे रट लिए, 11 में कितने रटेंगे आप भाई। आगे अभी और भी सिलेबस है, कितना रटेंगे, पीछे का याद रखेंगे कि आगे का याद रखेंगे। याद नहीं करना है, हमको समझ जाना है कि एक बार समझ गए तो फिर आगे कभी भी आएगा उसको उड़ा देंगे। अरे उड़ा देने का मतलब कि ठीक है, समझते हैं आप। चलिए अब बात करते हैं हम लोग संबंध राशि, संबद्ध ऐसे लिखा हुआ, संबद्ध राशियाँ दिख रहा है ना, अभी तो दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ सही है, करेंगे संबद्ध राशियाँ। इसे संबद्ध राशियाँ का मतलब क्या हुआ, अभी दिख रहा होगा आपको। देखिए करेंगे संबद्ध राशियाँ क्या है, तो थोड़ा सा हम गए थे चेक करने की, अभी दिख रहा है कि नहीं, ठीक है ना, थोड़ा सा अंधेरा जैसे हो रहा है। तो करेंगे संबद्ध राशियाँ क्या है, तो संबद्ध राशियाँ का मतलब ये हुआ कि आप दो राशि लीजिए, मतलब दो आप राशि ले लीजिए, ठीक है। करके वे दो राशियाँ जिसमें किसी एक के बदलने से दूसरे का मान चेंज हो जाता है, वे दो राशियाँ जिसमें एक का मान बदलिए तो दूसरे का मान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संबद्ध राशियाँ। मतलब एक का मान आप बदले, दूसरे का मान ऑटोमेटिक चेंज हो गया, उसको कहते हैं संबद्ध राशियाँ। सपोज दैट हम कहते हैं कि a बराबर पाई r स्क्वायर। ये लिखने का मतलब आपको पता है कि
कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ऐसे अंग्रेज लोग बोलते हैं ना, अंग्रेज लोग कैसे बोलते हैं, जैसे कि खोखम्बर, कैसे बोलते हैं? खोखम्बर ना। अभी वीडियो हम लोग देख रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि पूछते कि पराठा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पराठा को, तो क्या बोलते हैं? पराठा, पराठा, पकौड़ा, यही सब सुने होंगे आप यूट्यूब चलाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें कभी कभी हंसी दिला देती है। तो कह रहे हैं कि ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो देखिए जो प्रोनाउंसिएशन है, आर को कभी पूरा आर नहीं पढ़ते, आर आर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर ऐसे हो गया। वृत्त का क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। और ये क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जो ए है आपका डिपेंडेंट है किस पर? आर स्क्वायर, यानी कि आर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आर बिल्कुल डिपेंड कर, यानी कि अगर आर को हम लोग चेंज करें, आर को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो आपका ये कहीं ना कहीं परिवर्तन हो, इसमें परिवर्तन होगा ए में। और ए के इस परिवर्तन से, यानी कि जो यही दो राशियाँ बनी है ना, तो यानी कि एक के चेंज करने से दूसरी चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या है? संबद्ध है, एक दूसरे से बधी हुई, एक दूसरे से लिंक है। और ऐसी ही राशियों को कहते हैं संबद्ध फल। सपोज दैट हम कहते हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस टू। अगर x का हम कोई भी मान चेंज करें तो y का मान उसमें क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और इस प्रकार की राशियों को कहते हैं संबद्ध फलन। यानी कि जब एक राशि दूसरे राशि पर क्या हो, यानी कि आधारित हो, तो उसको कहते हैं वो संबद्ध राशियाँ। और संबद्ध राशियाँ भी कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। भाई कहोगे कि सर जी आज तो एकदम गजब कर दी, हर एक चीज़ दो दो प्रकार के, दो दो प्रकार के। तो हम क्या करें इसमें? हम क्या करें? हम तो बनाए नहीं घर से। अगर हमको बनाने वाला होता तो हम कहते कि भाई सब कुछ को जितने बराबर भागों में बांटना है सबको एक एक को दे दो बस, बच्चा सब वही याद करेगा चूँकि एक एक हो, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें हमारे बस की बातें नहीं, जो दिया हमको पढ़ना पड़ेगा। हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, सब कुछ। देखिए संबद्ध राशियाँ क्या कहता है कि संबद्ध राशियाँ में सबसे पहला क्या है? संबद्ध राशियाँ में सबसे पहला है कि स्वतंत्र चर और दूसरा है परतंत्र चर। अरे बाप रे, ये क्या आ गया? कह रहे कि पहला स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर, और दूसरा क्या कह रहा है? परतंत्र चर। दूसरा क्या कह रहा है? परतंत्र चर। स्वतंत्र चर, परतंत्र चर। देखिए कह रहे कि हाँ शंकरा वाला गाना गा रहा है, लागी मेरे तेरे संग लगी रे संग। अरे भैया शंकरा के संग क्या लगाओगे? अपना किताब में दिमाग लगाओ, सब बढ़िया रहेगा, ठीक है। बड़ी लागी मेरे तेरे संग लगी, ऐसा कोई नहीं गाना गाता है कि किताब के लेके लागी मेरे तेरे संग लगी रे किताब, लागी मेरे तेरे संग लगी, सब शंकरा के लिए गाते हैं। ठीक है गाओ, बढ़िया है। चलो देखो, स्वतंत्र चर मतलब वही स्वतंत्र संबद्ध राशियाँ में आ जाता है। उसके बाद क्या कहता है? परतंत्र ना। यानी कहने का मतलब ये है कि अब चर की बातें हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, चर की बातें कर रहे हैं। अचर तो खत्म हो गया, अचर भी दो प्रकार से बांटे थे हम लोग, क्या चीज़? तो एक निरपेक्ष या पूर्ण अचर, दूसरा क्या था आपका? तो स्वतंत्र या स्वेच्छाचर। उसके बाद कहते हैं कि हम लोग संबद्ध राशि, यानी कि जो स्वतंत्र चर हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? परतंत्र चर। स्वतंत्र चर का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कहते हैं कि ए बराबर पाई आर स्क्वायर, तो भाई आर इसमें क्या है? आपका स्वतंत्र चर है। इसके मान को हम लोग बार बार चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ए आपका क्या है? परतंत्र चर है। भैया ए परतंत्र का मतलब क्या होता है कि दूसरे पर डिपेंड होना। आप जैसे अभी बोलेंगे कि आप स्वतंत्र परतंत्र हैं, अभी आप परतंत्र हैं, इस बात को आप मानिए, क्योंकि आप अभी अपने फैमिली पर डिपेंड है ना। हम भी अपने फैमिली पर डिपेंड है, कुछ कुछ डिपेंड है, कुछ कुछ ठीक है, अब ये कंडीशन सही है। मतलब जिस दिन आपको दूसरे पर डिपेंड नहीं होना पड़े तब आप स्वतंत्र नहीं। और इस धरती पर जितने भी व्यक्ति हैं, मतलब महान आत्मा को छोड़कर, वो सभी एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए हैं, मतलब किसी न किसी वजह से जुड़े हैं। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति क्या है? परतंत्र है एक दूसरे का। हम लोग झूठे ही कहते हैं क्या है? स्वतंत्र है। भाई स्वतंत्र हम लोग नहीं है, आज भी अपने देश में स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। एक दूसरे से कहीं ना कहीं हमारा सेल्फिशनेस है, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और उस जुड़े हुए क्या, कोई ना कोई तो रीज़न होगा, कोई ना कोई। अभी अभी घर वाले बंद कर देंगे कुछ देना, आप
आपके लिए अब नफरत पैदा होने लगेगा। कोई भी है, अगर आपका दोस्त ही है, अगर कुछ बार बार मांगने लगेगा, बार बार मांगने लगेगा, तो आपको दिक्कत सा होने लगेगा। ठीक है, तो कोई भी स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। हाँ, एक दूसरे पर डिपेंड है, और एक दूसरे पर डिपेंड है तो क्या कहते हैं, स्वतंत्र का मतलब कि जो जिसका मन है वो बार बार चेंज करे, और परतंत्र का मतलब क्या होता है कि जो दूसरे पर डिपेंड हो, यानी कि दूसरे का मन चेंज हो रहा है तो उसका मन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को क्या करते हैं हम लोग, यानी कि सबंध राशि हम। तो आज के लिए इतना ही, और फिर कल हम लोग मिलते हैं। कल आपका टॉपिक होगा फलन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है कल। तो कल भी वीडियो आपके लिए आएगा और आप कंटिन्यू करने रहे। ठीक है, अभी तक अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे तो नहीं कहेंगे सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन अगर आपका मन हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, भाई समझ कर दीजिएगा। और बाकी सब मस्त पढ़ते रहिए, और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। अगर आपको दूसरे चैप्टर किसी भी फिजिक्स का किसी टॉपिक में अगर दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। फिजिक्स भी कभी कभी हम यूट्यूब पर डाला करेंगे। अभी पीछे के जितने भी आपके फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर तक भी है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, मज़ा आ जाएगा। इंग्लिश में भी कुछ चीज़ें हैं, कोई उसको हम बताते रहेंगे, यानी कि जनरल चीज़ें जितनी भी आपका हैं जो कि सपोर्ट करेंगी बोर्ड के लिए, हम सभी चीज़ों को देते रहेंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए जय हिंद, सबको बाय, धन्यवाद।